तो लास्ट एपिसोड में हमने जैसे देखा था इनोस लास्ट ऑफ फॉरेस्ट से वापस आ चुका है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं स्कूल में जहाँ पर फाइटिंग कंपटीशन हो रहा था। भी हम देखते हैं एक आदमी जो एरिना को तोड़ के बाहर गिरता है। फिर अनाउंसमेंट होता है टॉम स्टॉकर जीत चुका है और इसी के साथ वो पहुंच चुका है स्कूल एंट्रेंस रैंक नंबर 98 पर। और ये वही लड़का है जिसकी वजह से इनोस को लाइट ऑफ फॉरेस्ट में जाना पड़ा था। फिर रेफरी आगे अनाउंस करता है अगले नंबर पर है फॉरेस्ट इनोस फिलिस एरिना पर आ जाइए। जो सुन के मोटू प्रोफेसर से बोलता है अरे इनोस का नाम तो आ चुका है। जो सुन के प्रोफेसर बोलता है अरे नहीं इनोस तो अभी नहीं आया, लगता है ये कॉम्पिटिशन वो मिस कर देगा। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जिसके साथ इनोस की फाइट होने वाला था, उसका नाम है ग्रानर। तो एरिना पर आ चुका है लेकिन इनोस अभी तक नहीं आया, इसलिए रेफरी बोलता है इनोस फॉरेस्ट मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तुम्हें एरिना पर आना पड़ेगा नहीं तो तुम्हें डिफीट मान लिया जाएगा। तभी अचानक से पीछे से कोई बोलता है स्टॉप द टाइम आई एम हियर। फिर हम देखते हैं इनोस जो कॉम्पिटिशन के अंदर आ चुका है। फिर इनोस को देख के मोटू बोलता है देख साले फाइनली आ ही चुका है कॉम्पिटिशन के अंदर। पीछे से और एक क्लासमेट बोलता है नो वन सी हिम फॉर 1 मंथ ही लुक स्ट्रॉन्ग। फिर इनोस को देख के वो टॉम नाम का लड़का थोड़ा सा शॉक होके बोलते है इनोस ही सर्वाइव द फॉरेस्ट ऑफ लाइट। फिर आगे एक इविल से स्माइल देके बोलता है सो बीट नाउ आई कैन किल हिम माई सेल्फ। अच्छा हुआ तू आ गया इनोस मेरे हाथों से मरने के लिए। फिर हम देखते हैं वो दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं फाइट करने के लिए। फिर रेफरी बोलते हैं फाइटर्स रेडी। फिर गिरेनो और आगे इनोस को ताना मारते हुए बोलते है तेरा नाम ही फॉरेस्ट इनोस है ना लूजर ऑफ क्लास 29। जो सुन के इनोस भी उसको चिढ़ाते हुए बोलता है देख ये कौन बोल रहा है जो टॉप 100 के रैंक में भी नहीं आता। इतना सुनने के बाद ही गिरेनो और इनोस के ऊपर अटैक करते हुए बोलते यू आर डाई। लेकिन इनोस ट्रेनिंग करके बहुत पावरफुल हो चुका है अभी तक, इसलिए दोनों हाथों से वो आराम से उस अटैक को रोक लेता है। फिर उसके पेट में एक जोर का लात मारते हुए बोलता है देख तेरे अटैक को मैंने खाली हाथों से ही पकड़ लिया। तो लात खाने के बाद गिरेनर घसीटते हुए दूर जाके गिरता है। फिर गिरेनर गुस्से में ब्रॉन्ज रैंक की टेक्निक को एक्टिवेट करके इनोस के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और उस अटैक को देख के इनोस एक स्माइल देके बोलते है चलो मैच अभी तो स्टार्ट हुआ है। और इतना बोल के ही इनोस अपने हाथों के ऊपर पावर को जनरेट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं उन दोनों की कोलिजन और इनोस का पावर ज्यादा होने की वजह से गिरेनर 2-4 कदम पीछे चला जाता है। फिर मनीमन सोचता है इस बच्चे के अटैक का पावर इतना पावरफुल कैसे है। फिर आगे अपनी और एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए चिल्ला के बोलता है मैंने तुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था, यू आर स्टिल डन फॉर लूजर डाई। इतना बोल के ही जंप करके इनोस के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसको देख के इनोस मुट्ठी बंद करते हुए मनीमन सोचता है मेरा पावर हाई लेवल तक पहुंच चुका है, यही टाइम है टेस्ट करने की, मैं अपनी फुल पावर से एक ही अटैक मारूंगा फिर देखता हूँ क्या होता है। इतना बोल के ही अपने हाथों में पावर को एक्टिवेट करने लगता है। इस पावर को फील करके गिरेनर बोलता है नहीं ये अच्छा नहीं है। फिर हम देखते हैं स्पिरिचुअल हैंड जो सीधा उस गिरेनर के मुंह पे जाके लगता है धड़ाम करके। एक ही मुक्के में उसका खेल खत्म, वो नॉकआउट हो जाता है। फिर अनाउंसमेंट होता है इनोस फॉरेस्ट इस मैच को जीत चुका है। इनोस की इतनी पावर को देख के टीचर भी शौक होके बोलता है इनोस कितने ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, वो लड़का 150वें रैंक पर था, इनोस ने उसे बेयर हैंडली हरा दिया। फिर मोटू इनोस के सामने आके बोलता है अरे इनोस 1 महीने के अंदर तूने क्या किया है, इतना पावरफुल बन चुका है तू। तो सुन के इनोस बोलता है वो जगह बहुत डेंजरस था इसलिए मैं धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल बनता गया। फिर बहुत दिनों बाद दिखाया जाता है इनोस का प्रोफाइल। प्लेयर फॉरेस्ट इनोस लेवल 15 स्ट्रेंथ 148 हेल्थ 89 स्पीड 65 टोटल कॉम्बैट स्कोर 1249 फास्ट ऑर्डर वॉरियर एबिलिटी एनालाइज आई और भी बहुत सारे हैं और टोटल अपग्रेड पॉइंट है 15। अभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है प्लेयर आप फास्ट ऑर्डर जेनेटिक को अनलॉक करना चाहते हैं, जेनेटिक एलिमेंट 10% रिस्क ऑफ डेथ, 20% रिस्क ऑफ लूज कॉन्शियसनेस और 30% रिस्क ऑफ अदर इफेक्ट्स, 10% रिस्क ऑफ डेथ। मैं इसको समझा देता हूँ अगर इनोस किसी के साथ फाइट कर रहा है और मरने की हालत में आ चुका है फिर भी उसका 10% चांस रहेगा कि वो नहीं मरेगा। और सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देख के इनोस भी शौक हो गए, मनीमन सोचता है 10% चांस रहेगा कि मैं नहीं मरूंगा। फिर वो आगे बोलता है आई एम नॉट वार्निंग टू मेक ए बेट विथ माई लाइफ। फिर आगे सिस्टम को गाली देते
हुए बोलते स्टूपिड सिस्टम, मेरे पास सिर्फ 15 अपग्रेड पॉइंट है, इससे कुछ नहीं होगा। फिर अनाउंसमेंट होता है फॉरेस्ट इनोस तुम्हारा नेक्स्ट बैटल चालू होने वाला है। तो सुन के बाजू में से मोटू बोलता है इनोस गुड लक। और हम देखते एक चोमू सा आदमी को जो चुपचाप बैठा हुआ है, मानो कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो है इस स्कूल का प्रिंसिपल। फिर वो प्रिंसिपल आगे मनी मन सोचता है फॉरेस्ट इनोस उस फॉरेस्ट ऑफ लाइट से सर्वाइव करके वापस आ चुका है, और इतना ही नहीं वो आने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। मतलब ये भी कमीना है, ये भी इनोस को मारना ही चाहता है। फिर हम स्क्रीन बोर्ड में देखते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट इनोस के साथ एस्टोन का फाइट होने वाला था जो रैंक 8 पर है। उससे पहले और एक फाइट होने वाला है जो कि है टॉम स्टेकर और इनोस का एक क्लासमेट के साथ। फिर हम देखते हैं उन चारों का रिएक्शन जहाँ पर इनोस तो चुपचाप खड़ा हुआ है लेकिन मोटू का मुंह खुला का खुला रह चुका है, और टीचर तो अपने सर ही पकड़ लेता है, और जिसके साथ टॉम का फाइट होने वाला था वो तो अपने बाल नोचने लगता है टेंशन के मारे। तभी इनोस मोटू से बोलता है नंबर 8 एस्टोन कौन है? जो सुन के मोटू बोलता है एस्टोन इस एकेडमी के अंदर 4th रैंक में आता है कॉम्बैट पावर के मामले में। मैंने तो ये भी सुना है वो डेंजरस जोन में जाके रियल ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर के साथ ट्रेनिंग करता है। फिर हम देखते एक बूढ़ो जिसका नाम है सैर सरफाट। क्या नाम है यार, इसको छोड़ो, मैं इसे मिस्टर बूढ़ो कल के बुलाऊंगा। फिर वो आके बोलते हैं हेलो ऑल, वो मैच देखने के लिए आया है सब लोगों का। फिर हम देखते हैं क्लासमेट के साथ टॉम की फाइट चालू होने वाला है। टॉम उसको डराते हुए बोलता है तू तो क्लास 29 पर है ना, तू जानता है मैं कौन हूँ? जो सुन के वो बोलता है मैं जानता हूँ तू कौन है, फिर भी मैं गिव अप नहीं करूंगा। और इतना ही बोल के टॉम के ऊपर अपने शॉट से अटैक कर देता है, पर टॉम उस अटैक को आसानी से डॉच करके टॉम उसके हाथ को पकड़ के मरोड़ देता है, जिसकी वजह से वो भी दर्द में चीखने लगता है। फिर हम देखते हैं उस क्लासमेट का हालत जो बहुत ज्यादा खस्ता हो चुका है, फिर भी टॉम उसे नहीं छोड़ता। फिर आगे वो हंसते हुए बोलता है थोड़ी देर पहले तू बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहा था ना, अब बोल क्या बोलेगा? इतना बोल के उस लड़के के हाथ को तोड़ने ही वाला था, उतने में ही इनोस आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। टॉम भी काउंटर में अपने मुक्के को चला के उस अटैक को ब्लॉक करता है। टॉम एक ईबी से स्माइल देके बोलता है फॉरेस्ट इनोस तू है क्या? जो सुन के इनोस भी गुस्से में बोलता है स्टॉकर आई एम द वन यू वांट, लीव माय क्लासमेट अलोन। जो सुन के टॉम भी हंसते हुए बोलता है डोंट वरी योर टाइम इज कमिंग, मैं तुझे कफिन पे भर के दफना दूंगा। फिर इनोस के सामने आके गुस्से में बोलता है क्या हुआ अगर तू फॉरेस्ट ऑफ लाइट से जिंदा वापस आ गया तो मैं तुझे यहीं पर ही जान से मार दूंगा। फिर इनोस भी बोलता है हाँ क्या हुआ अगर तेरे बाप ने भेजा था 2 असैसिन को मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं ही उन दोनों को मार चुका हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ तेरे बाप कितने दिन तक तुझे प्रोटेक्ट करके रख सकता है मेरे हाथों। फिर रेफरी आके इनोस के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते है तुम क्या कर रहे हो एरिना के ऊपर? यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा है और तुम यहाँ पर आके नौटंकी कर रहे हो। तो सुन के इनोस भी गुस्से में बोलता है मुझे माफ करना सर, आप जो नहीं देख पाए मैं उसे रोकने के लिए आ गया था। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो एक स्टूडेंट का मौत इस एरिना पर ही हो जाता। जो सुन के उस एफरे की बोलती भी बंद हो जाती है। फिर वो आगे बोलता है इसने अभी तक अपनी डिफीट को नहीं माना था इसलिए मैं कुछ नहीं किया। पीछे से अपना सेक्सी नर्स आके बोलती है मिस्टर इनोस इसको जल्दी से स्ट्रेचर में लेटा दो। फिर इनोस उस नर्स से पूछती है मैं यहाँ पर आने के बाद आपको नहीं देख पाया था, आप कहाँ पर थी? जो सुन के वो नर्स भी सेड्यूस करते हुए बोलती है क्यों, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे मेरी जान? तो नर्स आगे इनोस से बोलता है देखो तो तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल बन के आए हो तुम। जो सुन के इनोस भी थोड़ा सा घबराने लगता है। फिर क्लासमेट आगे रोते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना इनोस, मैंने उसके ऊपर सिंगल स्ट्राइक भी नहीं लगा पाया, लेकिन तुम केयरफुल रहना। जो सुन के इनोस बोलता है तुम चिंता मत करो, आई मेक हिम पे फॉर व्हाट ही डन। अनाउंसमेंट होता है अगला मैच है एस्टोन वर्सेस फॉरेस्ट इनोस, प्लीज दोनों बैटल एरिना पे आ जाओ फाइट करने के लिए। हम देखते वो दोनों एरिना पे आ चुका है। फिर वो एस्टोन इनोस से बोलता है अगर तुम ही हो फॉरेस्ट इनोस, मैंने सुना है तुमने सिर्फ बड़े बड़े बात करते हो, सिर्फ पावर तो कुछ भी नहीं है। और उसका नाम है एस्टोन जो कि सेकेंड हॉर्डर वॉरियर, टोटल कॉम्बैट है 1847। तो देख के इनोस भी मनी मन सोचता है ये ऑलरेडी सेकेंड ऑर्डर पर पहुंच चुका है, लेकिन इसका एज तो लगता है सिर्फ 18 है। फिर इनोस आगे मनी मन सोचता है कोई शक नहीं है स्कूल के अंदर इतना हाई रैंक पे ये कैसे पहुंच गया, और इसमें भी कोई शक नहीं है सब लोग इसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइगर क्यों बुलाते हैं। अनाउंसमेंट होता है फाइटर्स प्रिपरेशन ले लो, रेडी एंड बिगेन। इतना बोल के मैच चालू हो जाता है, लेकिन हम लोग इस मैच को नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोग अगर इस मांगो के पिछले चैप्टर नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो।
तो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कब तक के लिए सी यू सून।